पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर भारत का एक बड़ा कूटनीतिक अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत देश के सभी राजनीतिक दलों के 7 सांसद दुनिया के कई देशों की यात्रा करेंगे। केंद्र सरकार ने इस डेलीगेशन का गठन कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सदस्यीय टीम कई देशों का दौरा करेगी और इसके लिए डेलीगेशन की जो बनानी थी वो बन चुकी है। ये टीम अलग अलग देशों में जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उसे बताएगी, उन देशों में अपनी बातों को रखेगी। अलग अलग देशों में ये डेलीगेशन जाएगा। डेलीगेशन में अलग अलग पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। इस डेलीगेशन में कुल 7 सदस्य होंगे। भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। भारत जिस तरह से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसमें हम तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम सबके कल्याण की भावना को लेकर चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम भी आतंकवाद से हमारा देश भी सुरक्षित रहे और दुनिया भी सुरक्षित रहे, इसके लिए वैश्विक स्तर पर जनमंच तैयार करने के लिए, लोगों तक आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का भाव जागृत करने के लिए एनडीए के सांसद और बाकी राष्ट्रीय दलों के सांसद सब मिलकर के भारत का पक्ष दुनिया के देशों में जाकर रखेंगे। जो देश भी अगर जो है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के आकाओं के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े, वो बाद में उनको जो है वो खुद आत्मग्लानि होगी, क्योंकि आतंकवाद केवल किसी एक मुल्क की जो है वो समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की समस्या है। और आतंकवाद जो है वो संपूर्ण मानवता के लिए चुनौती है। और अगर कोई भी देश या कोई भी व्यवस्था ऐसे आतंकवादियों के संरक्षक बनेगी, आतंकवादियों को जो है वो सपोर्ट करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसानियत का भला कर रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ शहबाज शरीफ कह रहे हैं उन पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वो भरोसे के लायक आदमी नहीं है और ना पाकिस्तान भरोसे के लायक नेशन है। लेकिन ये तय है कि भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए पूर्ण रूप से सजग है। भारत ने हमेशा शांति का पैगाम दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान है जिसने बार बार भारत के साथ धोखा किया है। और शांति की बात करनी है तो उनको खुले मन से आना पड़ेगा और ईमानदारी बतानी पड़ेगी, तभी संभव है। नहीं तो पाकिस्तान का वो हश्र होगा जो दुनिया देखेगी।